हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने जा रहे हैं प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्लेटो को थ्योरी ऑफ एजुकेशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, प्लेटो जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम होता है एथेंस, और उसके बगल में एक कंट्री होता है जिसका नाम होता है सेप्रेटा। अब ये दोनों में लड़ाई होती है। अब ये लड़ाई होने के कारण एथेंस जो है सो हार जाता है। अब प्लेटो इस हार का रीज़न पता करने निकलते हैं, और तब इनको पता चलता है कि ये जो हार था उसका मेन जो रीज़न था वो था करप्शन। अब ये करप्शन को दूर करने के लिए प्लेटो देते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस, और करप्शन को हटाने के लिए ही प्लेटो क्या बोलते हैं कि फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए। अब फ़िलासफ़र किंग आएगा कहाँ से? तो फ़िलासफ़र किंग कैसे आएगा, उसको लाने के लिए एक फ़िलासफ़र कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, उसको बनाने के लिए प्लेटो देते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन में क्या क्या था। प्लेटो बताते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन, किसी का एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, और इसी के थ्रू आइडियल स्टेट की स्थापना की जाती है। आइडियल स्टेट कैसे एस्टेब्लिश होगा? तो अगर प्लेटो ऐसा मानते हैं कि अगर जो स्टेट है वो अगर फिलोसफर के द्वारा रूल किया जाएगा तभी आइडियल स्टेट का स्थापना हो सकता है। और प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में क्या बताते हैं कि हम लोग फिलोसफर किंग कैसे बनाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। जो प्लेटो थे वो सेपरेटा का जो एजुकेशन सिस्टम था उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। तो उन्होंने जो भी सेपरेटा के एजुकेशन सिस्टम का जो प्लस पॉइंट था उसको, और जो भी एथेंस का जो एजुकेशन सिस्टम का जो पॉजिटिव साइड था उसको, दोनों कंबाइन करके एक अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया। अब हम लोग एजुकेशन का जो सेपरेटा का जो प्लस पॉइंट था वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था। दूसरा क्या था? कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। और तीसरा जो इक्वलिटी थी वुमेन और मेन के बीच में, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती थी। एथेंस में क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशन प्राइवेट हैंड में था, स्टेट का कोई विजिलेंस नहीं था। कैसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो स्टेट कभी भी देखता नहीं था। दूसरा क्या था? मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। फिजिकल एजुकेशन नहीं दिया जाता था। लेकिन एथेंस में एक पॉजिटिव साइड भी था कि यहाँ पे लॉजिकल और क्रिटिकल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ये दोनों से जो भी पॉजिटिव पॉइंट था उसको लेके प्लेटो ने अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया। प्लेटो बताते हैं कि 3 स्टेज होता है एजुकेशन का, एक प्राइमरी, उसका सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। और तीनों स्टेज को हम लोग डिटेल में देखते हैं। प्लेटो बोलते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जिम्नास्टिक सिखाई जाएगी, और प्राइमरी एजुकेशन जो है सो 0 से 6 साल तक रहेगा, और सेकेंडरी एजुकेशन 6 to 20 रहेगा। 18 तक तो रहता है, और 18 से 20 के बीच में मिलिट्री एजुकेशन, और फिर से जो भी टेस्ट होता है फर्स्ट स्क्रीनिंग वो 18 से 20 एज के बीच में करवाई जाती है। तो वो भी सेकेंडरी एजुकेशन में भी हम लोग काउंट करते हैं। तो 6 से 20 सेकेंडरी एजुकेशन, और 25 to 30 जो होता है सो हायर एजुकेशन होता है। अब सभी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जिम्नास्टिक सिखाई जाएगी, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज सिखाया जाएगा, म्यूजिक सुनाया जाएगा, और मेंटल एक्सरसाइज कराई जाएगी, मोरल स्टोरी सुनाई जाएगी। उसका सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होगा? जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं बेसिक नॉलेज उसकी प्रोवाइड की जाएगी। और प्लेटो मैथमेटिक्स पे बहुत ही ज़्यादा जोर देते थे, तो इसमें मैथमेटिक्स, साइंस और आर्ट्स ये सब सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे। उसके बाद जो फर्स्ट टेस्ट है वो फर्स्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सेकेंडरी एजुकेशन के दौरान करवाई जाएगी। और इसमें क्या देखा जाएगा, अगर जो इस टेस्ट को पास करता है उसको फर्दर लर्निंग के लिए प्रोसीड करवाया जाएगा, और जो इसमें फेल किया उसको प्रोड्यूसर क्लास में डाल दिया जाएगा। अब ये जो 18 से 20 के बीच का जो एज है इसमें क्या करवाया जाएगा? तो कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पे सेकंड स्क्रीनिंग होगा। अब इसमें जो पास करेगा, इसमें जो फर्दर पास करेगा उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो नहीं पास कर पाएगा तो मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड की ही जा चुकी है तो उसको अब सोल्डर क्लास में ज्वाइन करा दिया जाएगा। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के 2 फेज हैं। एक तो है 20 to 35,
और दूसरा जो स्टेज है 35 to 50, ये एक्सपीरियंस, जो भी उसने नॉलेज गेन किया है उसके बेसिस पे उसको क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है वो सब के लिए ये एज, ये टाइमिंग है। तो 20 to 35 में उसको लॉजिकल रीजनिंग ये सब सिखाई जाएगी, लॉजिक कैसे सोचना है ये सब बताया जाएगा। उसके बाद फिलोसफीज बताई जाएगी और डायलेक्टिक्स बताया जाएगा। डायलेक्टिक्स होता क्या है, देखिए अगर दो पर्सन है, ठीक है, या फिर दो ग्रुप है, और वो दोनों जो भी उसका माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ पर डिबेट कर रहा है, ये अगर उसका पॉजिटिव साइड बता रहा है और ये इसका नेगेटिव साइड बता रहा है, और ये जो डिबेट है इससे कोई थर्ड चीज़ निकल रहा है, दोनों का कुछ मिला के इससे जो थर्ड चीज़ निकल रहा है, तो इसी से जो रिजल्ट निकला, और ये मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स होता क्या है, तो ये एक तरह का डिबेट है, ठीक है, जिससे हम लोग एक निष्कर्ष पे निकलने की कोशिश करते हैं। और जो सेकेंड स्टेज है उसमें क्या करवाई जाएगी, तो एक्सपीरियंस उसको गेन करने के लिए बोला जाएगा। अब जब वो 50 ईयर का हो जाएगा तब उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी फिलोसफर का, और तब वो एलिजिबल हो जाएगा फिलोसफर किंग बनने के लिए। अब इसको जो क्रिटिसाइज करते हैं वो बोलते हैं कि फिलोसफर किंग तो बहुत सारे होंगे, तो उसमें से फिर फिलोसफर तो बहुत सारे होंगे, तो उसमें से फिर हम किंग को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसका प्लेटो इसको डिफाइन करते हैं ऐसे कि जो भी फिलोसफर होगा उसको सिर्फ नॉलेज, उसका फर्स्ट लव क्या होगा, नॉलेज होगा, उसको सिर्फ नॉलेज चाहिए होगा, तो वो ऐसे भी किंग के लिए कम्पीट ही नहीं करेगा, उसको जो रूल करने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसको सिर्फ नॉलेज से मतलब है। अब अगर जो भी फिलोसफर हैं उसमें से अगर पीपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब कोई स्वीकार कर लेगा किंग बनने के लिए, रूल करने के लिए। और वो स्वीकार क्यों करेगा, तो इसको एक ऑब्लिगेशन के रूप में लेते हुए कि उसका ये दायित्व तो बनता है स्टेट को गवर्न करना, ताकि स्टेट को अच्छे से गवर्न किया जा सके, इसलिए वो इस पोजीशन को स्वीकार करेगा। अब देख लेते हैं इसको क्रिटिसाइज कैसे किया गया है। तो फिलोसफर जो होंगे वो रिलेक्टेंट है गवर्न करने के लिए, यानी कि वो गवर्न करना चाहते नहीं हैं। तो बोला जाता है कि जो आदमी जिस काम को नहीं करना चाह रहा है अगर उससे वो काम करवाया जाए तो अच्छे से वो गवर्न नहीं कर पाएगा। और क्या है, जो स्टेटमैनशिप है वो एक बहुत ही क्रिटिकल टास्क है। तो जो आदमी उस काम को करना चाहता ही नहीं है, मन से नहीं करना चाहता, तो वो उस काम को कैसे अच्छे से कर सकता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। तो आशा करते हैं आपको प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।